अब यूपी बनेगा देश का ग्रोथ इंजन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी के 26 जिलों में 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर्स बनाने की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से यूपी जहां $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर के यहां पर प्रयास तेज करने जा रहा है, वहीं इसके माध्यम से भारत में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को यहां पर यूपी नया आकार देने जा रहा है। प्रदेश को देखा जाए विकास के नए पथ पर, रोजगार और यहाँ पर विकासात्मक पहलुओं को आगे बढ़ाएगा। आखिर ये आईएमएसी यानी कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर क्या है, किन किन जिलों में इसको बनाया जाएगा, इससे देश और यूपी को किस तरीके का लाभ होने जा रहा है, आइए उसके बारे में पूरे प्लान को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मैप के माध्यम से आइए समझाते हैं ये जो पूरा क्लस्टर आपको बनने जा रहा है ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे डेवलप किया जाएगा। ये आप यूपी का यहाँ पर आप मैप देख रहे हैं और इस यूपी के मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरे पश्चिमी यूपी से लेकर के पूर्वी यूपी तक फैला हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें पश्चिमी हिस्से में आपको मेरठ से लेकर के इसे प्रतापगढ़ से होते हुए यहाँ पे प्रयागराज से जोड़ा गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो गोरखपुर से होते हुए यहाँ पर आपको कनेक्ट किया जा रहा है और इसके अलावा बुंदेलखंड के एरिया को लखनऊ आगरा से यहाँ पर आपको कनेक्ट किया जा रहा है। इसके माध्यम से इस पूरे एरिया यानी कि अगर हम बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे जो यहाँ पर और उसके साथ लगने वाले जिले हैं उनको यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर्स हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा। अब इन हब को डेवलप करने के साथ किस किस तरीके की सुविधाएं और लाभ यहाँ पर होने जा रहे हैं, देश का ये ग्रोथ इंजन कैसे बनेगा उसको समझते हैं। तो एक्सप्रेसवे के किनारे अगर आप देखें तो ये 26 जिले जो हैं यहाँ पे 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर्स का विकास करना है। इसके लिए अगर हम देखें तो वैश्विक निवेश से पीपीपी मॉडल पर औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाए, निजी सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पर विश्व बैंक जैसी यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर संस्थाएं हैं वो इसमें यहाँ पर आपको शामिल होंगी। किस तरीके का विकास यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके माध्यम से सुगम भौगोलिक अवस्थिति जो होगी, आकर्षक भू दरें यहाँ पर उपलब्ध की जाएंगी ताकि तेजी से यहाँ पर लोग आकर निवेश कर सकें। आसान पारदर्शी ऑनलाइन भू आवंटन किया जाएगा ताकि यहाँ पर इन क्लस्टर्स को विकसित करने को लेकर के किसी प्रकार का यहाँ पर भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं ना हो। अनुकूल और औद्योगिक यहाँ पे वातावरण बनाया जाएगा ताकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग आपके कह सकते हैं कंपनियां हैं वो यहाँ पर आकर के अपना तेजी से सिस्टम डेवलप कर सके। श्रम शक्ति की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। लॉजिस्टिक तथा विनिर्माण उद्योगों के यहाँ पर बढ़ावा देने की तरफ से सरकार के सहयोग करेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें इस क्लस्टर्स में अगर हम देखें तो सुगम कनेक्टिविटी और निवेश फ्रेंडली नीति को यहाँ पर विस्तार दिया जाएगा जिससे उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त। प्रदेश सरकार ये भी यहाँ पर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी इसके माध्यम से प्रदेश में एक संतुलित क्षेत्रीय विकास, जो हमेशा हम देखते आते हैं कि पश्चिमी यूपी ज्यादा विकसित है, पूर्वी यहाँ पर पिछड़ा हुआ है, बुंदेलखंड में उतनी सुविधाएं नहीं है, तो यहाँ पर लगभग हर एक हिस्से को इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया है। स्थानीय स्तर पर नागरिकों के लिए यहाँ पर रोजगार अवसर सृजन हो गए ताकि उन्हें यहाँ पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन न करना पड़े। योजनाबद्ध अन्य तरीके की सुविधा की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेसवे में सुगम कनेक्टिविटी, सड़क नेटवर्क, रेल कनेक्टिविटी और हवाई यहाँ पर सेवाओं के माध्यम से इन्हें जोड़ा जाएगा। 24/7 बिजली की आपूर्ति यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। समर्पित जल आपूर्ति, जल निकासी की व्यवस्था, आंतरिक सड़कें, स्ट्रीट लाइट, हरित क्षेत्रों का विकास भी इसमें आपको शामिल किया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो गति के साथ प्रगति की ओर उत्तर प्रदेश के समृद्धि और विकास की गाथा है, एक नए अध्याय के तौर पर इसे देखा जा रहा है जहां पर इन 26 जिलों के माध्यम से 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर डेवलप होंगे। बड़ा अगर हम एक प्रोस्पेक्टिव अगर इसका देखें तो एक तरीके से यहाँ पर इसके माध्यम से प्रदेश में निवेश को आकर्षित करना है और उस निवेश के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। अगर ऐसा यहाँ पर डेवलप हो जाता है तो एक सप्लाई चेन डेवलप होगी जो लॉजिस्टिक व्यवस्था को सक्षम और सुचारू रूप से पूरे प्रदेश में यहाँ पर फैलाएगी और इस तरीके से प्रदेश यानी यूपी जो है वो देश का ग्रोथ इंजन बनेगा, प्रदेश का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, एक मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पर साथ साथ औद्योगिक प्रदेश के तौर पे यहाँ पर यूपी जाना जाएगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पर करंट न्यूज को लेकर के आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।